फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NU सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों, परीक्षा मंथन करंट अफेयर सीरीज़ चल रही है। इसके काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग अगर नहीं देखें हैं तो जाकर आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। अभी जो टॉपिक चला है दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर एक वीडियोज़ आ चुका है। बाकी इस पहले इंटरनेशनल इशूज़, नेशनल इशूज़, ठीक है, इकोनॉमी, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियोस बना चुके हैं और ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और अगर आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस जो भी वीडियोस आपको मिलते रहें और समय समय पे आपको जो है सब मिलता रहे और आप उसको वीडियोस को देख सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। कल दोस्तों हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ टॉपिक कवर किए थे। आज उसको आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। गामा किरण फ्लक्स परिवर्तनशीलता। दोस्तों, गामा रेज फ्लक्स वेरिएबिलिटी, इसमें क्या हाल ही में भारतीय तारा भौतिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स 2A के शोधकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार के ब्लेजर पर गामा किरण फ्लक्स परिवर्तनशीलता गामा रे फ्लक्स वेरिएबिलिटी का अध्ययन किया है। इसके अंदर जो खास बातें हैं दोस्तों, वो खास बातें ये है कि ये शोध कार्य जो है जर्नल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, जर्नल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में प्रकाशित हुआ। शोधकर्ताओं द्वारा गामा किरण फ्लक्स परिवर्तनशीलता 100 MeV 300 GeV की विभिन्न विशेषताओं का यह अध्ययन जो है ब्लैक होल के करीब होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, जो कि पहले से दोस्तों गामा किरण जो है फ्लक्स परिवर्तनशीलता के बारे में अब तक ज़्यादा खोज नहीं की गई है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उल्लेखनीय है कि अधिकांश आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल होता है जिसका द्रव्यमान लाखों या अरबों सूर्य के बराबर होता है। एक विशाल ब्लैक होल के चारों ओर गैस, धूल और तारकीय मलबे, जिसे स्टेलर डेब्रिस कहते हैं, वो जमा होते हैं। ठीक है, मलबों के ब्लैक होल में गिरते ही इनकी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक के रूप में प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, लगभग दोस्तों एजियन के लगभग 15% भाग आवेशित कणों को उत्सर्जित करते हैं। इन कणों को जेट कहते हैं। ब्लेजर दरअसल एक एजियन ही होते हैं जिनके जेट परिवेक्षक के संरेखीय होते हैं। यह उत्सर्जित कणों की गति लगभग प्रकाश की गति जो लगभग के बराबर होते हैं, जो इसका 33 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। ठीक है, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के शोधकर्ता फ्लक्स के आयाम और समय से संबंधित विभिन्न विशेषताओं को चिह्नित कर विभिन्न प्रकार के ब्लेजर के बीच आयाम और समय में समानता अंतर की खोज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों ब्लेजर है क्या? ब्लेजर जो है, ब्लेजर ब्रह्मांड में सबसे चमकदार और ऊर्जावान वस्तु है। वर्ष 1990 में एक अध्ययन में ये पाया गया कि इनसे गामा किरणें उत्सर्जित होती है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित फर्मी गामा किरण स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, कहते हैं इसको, एक निश्चित समय सीमा ब्लेजर की प्रवाह परिवर्तनशीलता विशेषताओं की जांच करने में सक्षम है। अगला टॉपिक दोस्तों, 17 जो है नए ग्रह की खोज की गई है। हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, जिसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की सेवानिवृत्ति जो केपलर अंतरिक्ष दूरबीन है, उससे जो 17 नए ग्रह की खोज की गई। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट क्या है? इन नए ग्रह की खोज गोल्डीलॉक जोन में की गई है। ग्रह की चट्टानी सतह पर जल की उपस्थिति का अनुमान लगाया जाता है। खोजे गए 17 नए ग्रहों में एक दुर्लभ ग्रह KIC 7340288b भी सम्मिलित है, जिसे खगोलविद पृथ्वी के समान रहने योग्य मान रहे हैं। ठीक है, KIC 7340288b पृथ्वी के आकार से लगभग डेढ़ गुना है तथा सौर प्रणाली के अन्य ग्रहों की तरह ही छोटी चट्टानों से मिलकर बना है। पृथ्वी के समान ही यह सूर्य से लगभग 1/3 प्रकाश प्राप्त करता है। KIC जो 7340288b को छोड़कर खोजे गए अन्य ग्रह का आकार जो दोस्तों पृथ्वी के आकार की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक है। सुपर कंप्यूटर की सूची की बात की जा रही है दोस्तों। क्या है इसमें? नवंबर 2019 में विश्व के 500 सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर की सूची जारी की गई है। ठीक है, जिसमें अमेरिका का जो समिट है
IBM पावर सिस्टम ACID 922 जो है पहले स्थान पर रहा। भारत के 2 सुपर कंप्यूटर जो प्रत्यूष, ठीक है, क्रे XC40 तथा मिहिर क्रे XC40 जो क्रमशः 57 और 100 रैंक पर है, ठीक है, 57 और 100वें स्थान पर रहे। रैंक देख लेते हैं दोस्तों, पहले दूसरे मतलब 5 यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी, मतलब 5 जो है लिस्ट दी गई है कौन कौन से जो सुपर कंप्यूटर है वो लिस्ट में है। तो पहला जो दोस्तों है ये DUSC और डिच जो नेशन ये लेबोरेटरी यूनाइटेड स्टेट्स की है, इसका नाम समिट है सिस्टम का, पहले रैंक पे है। दूसरा दोस्तों सियरा की है, ठीक है, DUSA LLL यूनाइटेड। तीसरा दोस्तों नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर इन उक्सी चाइना की है, इस सिस्टम का नाम जो है सनवे है, ठीक है। चौथा नेशनल सुपर कंप्यूटर सेंटर इन गुआंगझू चाइना, ये भी है, इसका नाम जो सिस्टम का तियाने 2A है, ठीक है। और पांचवा दोस्तों टेक्सास एडवांस कंप्यूटिंग सेंटर, ठीक है, जो है इसका नाम सिस्टम का फ्रंटेरा है, ठीक है। अगला टॉपिक है दोस्तों अगला टॉपिक है इसमें इंटरस्टेलर स्पेस में लिथियम प्रचुरता। इसमें बात है हाल ही में भारतीय खगोल भौतिक संस्थान जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, इसके शोधकर्ताओं ने लिथियम के समृद्ध सैकड़ों विशाल तारों की खोज की है। इसका मुख्य बिंदु क्या रहा? गौरतलब है कि शोधकर्ताओं ने तापमान एवं चमक का उपयोग करते हुए हजारों तारों की सापेक्ष स्थिति का विश्लेषण किया। 2A सेकंड है कि वैज्ञानिकों द्वारा नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप जो बड़ा फेमस दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, केपलर स्पेस टेलीस्कोप कहाँ का है, ठीक है, मैचिंग में आ जाएगा, तो मैच करने के लिए लेकिन नासा का है दोस्तों। केपलर स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त डेटा का उपयोग करके वायुमंडलीय कंपन का विश्लेषण किया गया। शोध में ये बताया गया कि लिथियम की अधिकता केवल हीलियम निर्माण या दहन वाले तारों में पाई जाती है। इन विशाल तारों को लाल तारे यानी रेड क्लम्प जॉइंट या रेड क्लम्प जॉइंट के रूप में भी जाना जाता है। अगला दोस्तों टॉपिक क्वांटम तकनीकी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि हाल ही में भी बजट में इसको शामिल किया गया है। इसके अंदर क्या है, 1 फरवरी 2020 को प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट 2020-21 में सरकार द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीकी के लिए 8,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि आवंटित की गई है। यह राशि 5 वर्षों में क्वांटम तकनीकी और अनुप्रयोग पर आधारित राष्ट्रीय मिशन, जैसे नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन पर खर्च की जाएगी, ठीक है। क्वांटम तकनीकी के लिए इतनी दौड़ क्यों है, मतलब ये आजकल इतना न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, बहुत ज़्यादा इतने मतलब क्यों इसके ऊपर लोग पहल कर रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर जो है काम कर रहे हैं, क्या रीज़न है? क्वांटम कंप्यूटर जो दोस्तों ये तीव्र गणना क्षमता, तीव्र डाटा प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है, मतलब तीव्र गणना क्षमता जो तीव्र डाटा प्रोसेसिंग कर जो अमेरिका, चीन और यूरोपीय यूनियन के सभी देश क्वांटम तकनीकी में सर्वोच्चता हासिल करने की दौड़ में है। वर्ष 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए जिसमें क्वांटम अनुसंधान पर $1.2 बिलियन की राशि खर्च करना निर्धारित किया गया। चीन ने भी क्वांटम तकनीकी के लिए बड़ी राशि खर्च करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। साथ ही उसने क्वांटम विज्ञान पर सूचना अर्जित करने के लिए एक लेबोरेटरी बनाई जिसका नाम है चाइनीज़ नेशनल लेबोरेटरी की स्थापना जो है करने का निर्णय लिया गया है। अब इसी के साथ भारत के अगर कंसर्न में हम देखते हैं तो भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता है। हाल ही में गूगल ने सीकेमोर नामक क्वांटम कंप्यूटर बनाने की संभावना को व्यक्त किया है, जिसमें प्रदर्शित किया गया है कि किसी विशाल अनियमितता परिदृश्य की गणना, जैसे रैंडम सैंपल कैलकुलेशन को यदि कोई शक्तिशाली पावरफुल सुपर कंप्यूटर करने में 10,000 वर्ष का समय लेता है, 10,000 वर्ष लेता है, तो वहीं क्वांटम जो कंप्यूटर है वो 3 मिनट 20 सेकंड में ही गणना करने में सक्षम है, ठीक है। क्वांटम टेक्नोलॉजी है क्या? क्लासिकल कंप्यूटर गणना करने या अन्य किसी कार्य में बाइनरी योग कोड का प्रयोग करते हैं। जो कंप्यूटर हैं दोस्तों आजकल इसे क्लासिकल कंप्यूटर कहते हैं। इस विधि में सूचना का संचरण और प्रोसेस श्रेणी क्रम में जुड़े 0 और 1 के माध्यम से होता है। क्लासिकल कंप्यूटर में बाइनरी कोड एक समय 0 या 1 में से किसी एक की स्थिति पर होता है। क्वांटम कंप्यूटर में सूचना का संचार क्यूबिक जैसे क्वांटम बिट के माध्यम से होता है, ठीक है। क्यूबिट या क्वांटम बिट के माध्यम से होता है। क्यूबिट 0 और 1 में से किसी एक समय किसी एक स्थिति पर होने के साथ साथ एक ही समय में दोनों स्थितियों 0 और 1 पर रहने में सक्षम होता है। इस घटना को सुपरपोजिशन कहता है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछता है सुपरपोजिशन क्या होता है। सुपरपोजिशन कहते हैं क्वांटम
तकनीकी में क्षमता घातांकी एक्सपोनेंशियल अवस्था में वृद्धि होती है। जैसे जैसे क्यूबिक की संख्या बढ़ेगी उसी घातांकीय अनुपात में अवस्थितियों की संख्या में वृद्धि होती है। इसी का प्रयोग क्वांटम कंप्यूटर गणना करने में करता है। जो क्वांटम कंप्यूटर होता है वो इसमें कैलकुलेशन करने के लिए जो है इसका यूज़ करता है। ठीक है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन NSM की बात की जा रही है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये दोनों ने मिलकर, ठीक है, इनके द्वारा जानकारी दी गई कि इनकी जानकारी के अनुसार भारत में वर्तमान में वर्ष 2019 तक राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत केवल 3 सुपर कंप्यूटर निर्मित किए हैं। विदित हो कि भारत ने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय सुपर मिशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य भारत की संपूर्ण कंप्यूटिंग सुविधा को प्रोत्साहन देना था। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के लिए कुल 4500 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत थी। ये NSM सप्तवर्षीय मिशन है, मतलब ये दोस्तों 7 ईयर का ये प्लान है, ये प्रोग्राम है दोस्तों। ठीक है, ये मिशन है जो वर्ष 2022 में समाप्त हो गया है। पूछ सकते हैं दोस्तों NSM का जो टारगेट दिया गया प्रोजेक्ट वो कितने साल, मतलब कब खत्म हो, 2022 में, कितने साल का है ये, सप्तवर्षीय मतलब 7 ईयर का है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग संयुक्त रूप से नियंत्रित करते हैं। पुणे स्थित जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो CDAC, पूछ सकता है हेडक्वार्टर दोस्तों CDAC का, तो पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC जिसे कहते हैं, और बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है, कि इसके केंद्रीय अभिकरण नोडल एजेंसी है। ठीक है। विदित तो राष्ट्रीय कंप्यूटर मिशन ने 70 उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग सुविधाओं के नेटवर्क को स्थापित करने की योजना बनाई है। अगला टॉपिक है दोस्तों मेडिकल डेटा लीक। इसको हम अगले वीडियोस में देखेंगे, तो बने रहिए और वेट करिए। डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड हो रहा है। अगर आप पिछली वीडियोस आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर पसंद आया तो दोस्तों इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम UPSC और PCS एग्जाम है। इसी को ध्यान में रखकर ये सीरीज चलाई जा रही है परीक्षा मंथन की, जो कि हिंदी बेल्ट वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में वेट करिए, अगले वीडियो में जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।